देखिए, मैं कल एक प्रश्न दिया था आप सभी को टेलीग्राम पर, उसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखिए, इसको बनाने का हजारों तरीका है, लेकिन आपको कम से कम कैलकुलेशन करने पड़े, मैं इस तरीका बताने जा रहा हूँ। और ऐसा प्रश्न को मैंने टेलीग्राम पर 4-5 और दे दिया है, इसी से रिलेटेड आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये तरीका आपको बेस्ट लगी तो आप कमेंट में हमें बताइएगा जरूर। अगर बेस्ट लगा तो आप सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पर टेस्ट होती है और अपना टेस्ट जरूर दीजिए उस पर। यहाँ पर बोला है क्या चीज कि ए एक वस्तु को बी को 20% हानि पर बेचता है। ए जो है एक वस्तु को 20% हानि पर बी को बेचता है। किसको बेचता है? बी को बेचता है। जो आया है किसके लिए? बी के लिए। जो आ गया बी के लिए, जो यानी बी इसे आगे सी को बेचता है 18% लाभ पर। बाद में सी जो है इसे 10% लाभ पर डी को बेचता है, और सी, जबकि सी को जो है 944 रुपया का लाभ होता है। तो बताए ए को कितनी रुपया का हानि हुआ? ए को कितनी रुपया का हानि हुआ? देखिए, इसका तरीका क्या चाहिए कि बीच का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इस स्थिति में आपसे पूछती है, तो आपको क्या करना है? 100 मान के बनाना है। 100 मान के बनाइएगा, कैलकुलेशन आपको बहुत कम होगी। और या फिर मल्टीपल, इसी का मल्टीपल मान के बनाइएगा, कैलकुलेशन बहुत कम होगी और बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान देना, बच्चा बोलेगा कि सर रेशियो से इसको बनाएंगे। रेशियो से बनाओगे, ठीक है, गलत नहीं है, बोलो रेशियो से बनाओगे, लेकिन कैलकुलेटिव होगी। रेशियो से बनाते थे जब दो गो का बीच दिया हुआ रहता था, जैसे ए और बी, ये दोनों का इंफॉर्मेशन है, फाइनल और इनिशियल और फाइनल का जानकारी दिया हुआ है। उस स्थिति में अनुपात से बनाते थे, बहुत अच्छा से बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर इस स्थिति में रेशियो से बनाते हो तो आपको बहुत कैलकुलेटिव होने वाली है। यानी हमारे पास 4 बंदा ए बी सी और डी, 4 बंदा है हमारे पास। कहा गया कि ए जो है बी को जब बेचता है सामान को, तो उसको कितना 20% का हानि होता है। 20% का हानि होता है। 20% का हानि, हम 20% का फ्रैक्शन रूप होता है बाबू, 20% का फ्रैक्शन रूप होता है कितना? 1/5। यहाँ हानि हुई है, 20% का फ्रैक्शन रूप 1/5। जब बी जो है आगे सी को बेचता है, तो इसको 18% का लाभ होता है। 18% का इसे फायदा होती है, 18% का। और 18% का फ्रैक्शन रूप होता है, 18% का फ्रैक्शन रूप होती है 9/50। 9/50। जब यही सी डी को बेचता है, यही जब सी जो है वो डी को बेचता है, तो इसे 10% का लाभ होता है। 10% का इसे लाभ होती है। 10% का फ्रैक्शन रूप होता है 1/10। 1/10। अब देखो, इसके डिनोमिनेटर में 5 आ रही है, 50 आ रहा है और 10 आ रही है। यानी कि हम ऐसा चीज मानेंगे जो 5, 10 और 50, उसमें तीनों चीज आती हो, यानी कि तीनों का मल्टीपल हो जाएगा 2500। हमने मान लिया कि ये जो है उस वस्तु को 2500 रुपया में खरीदा। मैंने मान लिया है कि ये जो है उस वस्तु को 2500 रुपया में खरीदा, मैंने माना। जब ए जो है 2500 में खरीदा, जब बी को बेचता है तो 20% का हानि होता है। तो 2500 रुपया पर अगर 20% का हानि कमाओगे, यानी 1/5, तो आप इस वस्तु को बेचोगे कितना में? यानी आपको 500 रुपया का हानि होगा। यानी आपको हानि हुआ जाकर के 500। ये 500 यूनिट, इतना रुपया का हानि नहीं हुआ, एक्चुअली आंसर ये नहीं है, ये 500 यूनिट का हानि हुआ। तो बी को बेचेगा कितना में? बी को बेचेगा वो 2000 रुपया में, वो बी को बेच देगा। वही बी जो है जब इस सामान को 2000 में खरीदा, तो ये बी के लिए सीपी हो गई और ये ए के लिए एसपी हो गया, यानी बी क्राइमुल हो गया, और ये बी के लिए क्राइमुल हो गई। यही जब बी सी को बेचता है, यही बी जब सी को बेचता है, तो इसे 18% का नुकसान होता है। यानी 2000 पर अगर 18% का नुकसान कमाओगे, 2000 पर अगर 1800 रुपया का 18% का नुकसान कमाओगे, तो आप वस्तु को बेचोगे कितना में?
यानी कि आपको हानि हो जाएगी 360 रुपया का लाभ होगा, सॉरी 360 रुपया का लाभ होगा। जब 2000 वाली वस्तु को आप सी को बेच रहे हो तो 18% का लाभ होता है, यानी कि आप वस्तु को बेचोगे 2360 रुपया में, यानी सी को आप बेचोगे 2360 रुपया में, यानी 360 रुपया का आपका लाभ होगा। यही सी जब डी को बेचता है तो इसे 10% का लाभ होता है, यानी 2360 रुपया का सामान अगर सी जो है डी को बेचता है, यानी कि 10% का लाभ होता है, यानी कि इसको फायदा हुआ कितना का, इससे फायदा हुआ जाकर के 236 रुपया का इसे फायदा हुआ। ये बोला कि 236 रुपया का इसे फायदा हुआ और ये सामान बेचेगी कितना में, तो 6 फिर उसके बाद हो जाएगी 5 और उसके बाद हो जाएगा 2, यानी इतना रुपया में वो डी को बेचेगा। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं सी को 944 रुपया का लाभ होता है, यहाँ बोला है कि नहीं सी को जो है वो 236 रुपया का लाभ होता है। यहाँ बोला कि 944 रुपया का लाभ होता है सी को, यानी 236 900 के बराबर होगा, कितना गुना है, तो वो 4 गुनी, यानी 236 4 गुना है, 236 चौके हो जाएगा 944, 24 के 4 3 12 2 14 और इसके बाद 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 4 गुना है। अब पूछा है यहाँ पर कि तो बताओ कि ए का कितना हानि हुआ, ए कितना रुपया हानि कमाई, तो यहाँ 500 यूनिट हानि कमाई थी, तो 500 यूनिट का 4 गुना, यानी कि टोटल हो जाएगा ए ने जो है वो 2000 रुपया का नुकसान कमाया है, तो इसका आंसर हो जाएगी बी। यह एक बेस्ट तरीका है, ये तरीका को अपना के बनाओगे। जब बीच का इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बीच का इंफॉर्मेशन दे के यहाँ पर का इंफॉर्मेशन दे के आपको यहाँ पर का पूछा है, तो सबसे पहले आपको बीच का इंफॉर्मेशन पता करना होगा। यह एक बेस्ट कैलकुलेशन है, और भी कैलकुलेशन हो सकती है, मैं इसका कोई अति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीका से आप बनाओगे परेशानी कम होगी, कैलकुलेशन बहुत कम होगा और बड़ा इजी से बन जाएगा। तो इस ऐसा प्रश्न मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप उसको सोल्व करके देखिएगा, बहुत अच्छा आपको होने वाली है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।